केंद्र सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में जुटी है, पर अमेरिका के एक बड़े पेमेंट ऐप ने भारत के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनी सुविधा बंद करने का फैसला किया है। अमेरिकी ऑनलाइन कंपनी पेपाल होल्डिंग्स इंक भारत में अपनी डोमेस्टिक पेमेंट सर्विस 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है। कैलिफोर्निया के सैन होजे स्थित कंपनी पेपाल अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल कस्टमर अभी भी सेवा का उपयोग करके भारतीय व्यापारियों को पेमेंट करने में सक्षम होंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से हम अपना सारा ध्यान भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को सक्षम करने पर केंद्रित करेंगे और डोमेस्टिक सेवा से ध्यान हटाएंगे। इसका मतलब है कि हम 1 अप्रैल से भारत में डोमेस्टिक पेमेंट सर्विसेज नहीं देंगे। पेपाल ने पिछले वर्ष भारत में 3.6 लाख से अधिक व्यापारियों के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री करने में मदद की। दुनिया में पेपाल के 190 देशों में करीब 100 मिलियन मेंबर अकाउंट हैं। इससे ये पता चलता है कि पेपाल पर भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भरोसा करते हैं। पेपाल ने भारत में साल 2017 से काम करना शुरू किया था। वैसे पेपाल ने अपने इस कदम के पीछे कोई वजह नहीं बताई है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से भारत में नियमों के चलते पेपाल को काम करने में दिक्कत हो रही थी। पेपाल की भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भी तनातनी चल रही थी। पेपाल ने भारत में कदम बाद में रखा, पर कंपनी बाहर से भारत के लिए पहले से काम कर रही थी। साल 2011 में कंपनी को अपनी सारी सेवाएं बंद करनी पड़ी थी, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का पालन करने के लिए कहा था। उसके बाद पेपाल कई वर्षों तक सीमा पार लेन देन के कारोबार में रहा। 2016 में कंपनी ने अनुपम पाहूजा को भारत के लिए देश का प्रमुख नियुक्त किया और पेपाल ने 2017 से यहां काम करना शुरू कर दिया। भारत में कदम रखने के बावजूद पेपाल अपने पैर नहीं पसार पा रहा था। कंपनी को भारतीय कामकाज के तरीके में खुद को ढालने में समस्या आ रही थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी यूपीआई मॉडल। पेपाल ने यूपीआई मॉडल को नहीं अपनाया और इसी वजह से वो भारत में बाकी कंपनियों से पीछे रह गया। कुछ वक्त पहले जब कंपनी ने यूपीआई मॉडल अपनाने के बारे में सोचा, तो भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने एक नया निर्णय लिया कि 1 जनवरी 2021 से थर्ड पार्टी ऐप द्वारा संचालित यूपीआई भुगतान सेवा के लिए लेन देन की सीमा कुल लेन देन का अधिकतम 30% होगी। इस फैसले के बाद पेपाल ने भारत छोड़ने का मन बना लिया। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया बनाना चाह रही है, तो फिर ऐसी नीतियां क्यों बन रही हैं जिससे डिजिटल कंपनियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।